हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विथ राहुल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मॉइस्चर कंटेंट इन द हाइड्रोजन गैस सिस्टम कि हाइड्रोजन गैस सिस्टम में जो मॉइस्चर आता है, इनग्रेस होता है, उसका क्या सोर्स है। तो सोर्स ऑफ मॉइस्चर इनग्रेस इनटू द हाइड्रोजन गैस सिस्टम, हाइड्रोजन गैस सिस्टम में जो मॉइस्चर आता है वो कहाँ से आता है, क्या उसका सोर्सेज है। फिर कंसिक्वेंसेज ऑफ मेंटेनिंग हाई मॉइस्चर इन द हाइड्रोजन गैसेस, अगर हाइड्रोजन गैसेस में अगर हाई मॉइस्चर आप मेंटेन हो रहा है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा जनरेटर सिस्टम पे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंड थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ हाई मॉइस्चर विद इन द जनरेटर हाइड्रोजन गैस सिस्टम, अगर हाइड्रोजन गैस सिस्टम में मॉइस्चर का लेवल अगर हाई हो जाता है तो आपको क्या इंडिकेशन देगा, सिस्टम में क्या इंडिकेशन देगा जिससे आपको पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस सिस्टम में मॉइस्चर का लेवल हाई हो गया है। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जाता है। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जो भी फ्रेंड्स हमसे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि रीजन फॉर हाई मॉइस्चर कंटेंट इन हाइड्रोजन गैसेस इनसाइड द जनरेटर, जनरेटर के अंदर जो आपका हाइड्रोजन गैसेज है फॉर द कूलिंग ऑफ द रोटर पार्ट ऑफ द जनरेटर, उसमें मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज क्यों हो जाता है, उसका सोर्स क्या है, मॉइस्चर इंक्रीज का सोर्स क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है आपका कि सील ऑयल कंटामिनेशन। देखिए सील ऑयल सिस्टम क्या है, देखिए सील ऑयल सिस्टम का डिटेल वीडियो मैंने फ्रेंड अपलोड कर दिया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सील ऑयल सिस्टम पे जाएं, आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। देखिए इन ए थर्मल पावर प्लांट विथ हाइड्रोजन कूल जनरेटर, अगर हाइड्रोजन कूल जनरेटर है देन सील ऑयल सिस्टम प्ले ए वेरी क्रूशियल रोल इन प्रिवेंटिंग द हाइड्रोजन लीकेज एंड इफ द सील ऑयल सिस्टम is contaminated particularly with moisture, it can impact the properties of the hydrogen gases। देखिए सील ऑयल सिस्टम का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, जब जनरेटर के अंदर आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कूल्ड जनरेटर यूज प्रेशराइज सील ऑयल सिस्टम टू क्रिएट ए बैरियर बिटवीन द हाइड्रोजन गैस इनसाइड द जनरेटर एंड द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। जनरेटर में क्या होता है कि इसके दोनों एंड में आपका सील रिंग रहता है, जहां पे आपका एयर साइड सील ऑयल एंड हाइड्रोजन साइड सील ऑयल आता है और एक ऑयल फिल्म क्रिएट करता है। और ये जो ऑयल फिल्म होता है ये आपका एटमॉस्फेरिक एयर एंड हाइड्रोजन गैस के बीच में होता है। और ये सील ऑयल सिस्टम का जो मेन इंपॉर्टेंट काम होता है टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ द हाइड्रोजन गैसेज फ्रॉम द जनरेटर। क्योंकि जनरेटर के अंदर आपका हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर होता है वो 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। एंड ड्यू टू द हाई प्रेशर ऑफ द हाइड्रोजन गैस इनसाइड द जनरेटर, इसका चांसेस रहता है एटमॉस्फेरिक में लीक होने का। तो इस लीक को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग सील ऑयल सिस्टम का यूज़ करते हैं। इसके दोनों एंड में आपका सील रिंग रहता है, ठीक है। अगर आपका सील ऑयल सिस्टम में वाटर कंटेंट आ गया, क्योंकि आपका सील ऑयल और हाइड्रोजन गैस आपस में कांटेक्ट में रहता है, अगर सील ऑयल में मॉइस्चर आ गया, वाटर वेपर आ गया, तो इट कैन ट्रांसफर द वाटर वेपर टू द हाइड्रोजन गैस। और सील ऑयल सिस्टम में आपका मॉइस्चर आएगा कहाँ से, तो फ्रॉम द टरबाइन सील स्टीम सिस्टम से। टरबाइन सील स्टीम सिस्टम चूँकि आपका बियरिंग और सीलिंग सिस्टम दोनों आसपास रहता है आपका टरबाइन एंड में, चाहे HP टरबाइन हो, LP टरबाइन हो या IP टरबाइन हो। तो अगर आपका सील स्टीम सिस्टम अगर एडुकेट नहीं है, अगर उसमें कुछ भी अगर फॉल्ट आया तो मॉइस्चर क्या होता है, बियरिंग में एंटर कर जाता है और उस बियरिंग ऑयल आपका सील ऑयल सिस्टम में भी मॉइस्चर पहुंचा देता है। और सील ऑयल सिस्टम में अगर मॉइस्चर आया तो हाइड्रोजन गैस में आपका मॉइस्चर ट्रांसफर कर देगा और इससे मॉइस्चर का कंटेंट इन हाइड्रोजन गैस आपका इंक्रीज हो जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या हो गया, सील ऑयल कंटामिनेशन। सेकेंड पॉइंट जो है आपका वाटर इनग्रेस, मॉइस्चर इनग्रेस होने का, वो आपका लीक्स इन वाटर कूल्ड हीट एक्सचेंजर। देखिए जनरेटर के अंदर आपका हाइड्रोजन गैस होता है और हाइड्रोजन गैस का मेन काम क्या होता है कि जनरेटर के अंदर जो भी हीट प्रोड्यूस होता है उसको एब्जॉर्ब करना। तो जब हाइड्रोजन गैस का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो इट पास थ्रू द वाटर कूल्ड हीट एक्सचेंजर। एक आपका 4 टरबाइन इंड
टरबाइन साइड में जो जनरेटर का सील इंड होता है उसमें आपका 4 हाइड्रोजन कूलर होता है, 4 हाइड्रोजन कूलर्स आर प्रेजेंट देयर। एंड हाइड्रोजन कूलर का मेन काम क्या होता है कि जो हाइड्रोजन जो हॉट गैस होता है वो आपका कूलर के में आता है, वहाँ से आपका अपना हीट रिलीज करता है, वहाँ से फिर कोल्ड हाइड्रोजन गैस अपना जनरेटर को कूल करने के लिए चला जाता है। तो जो वाटर कूल्ड हीट एक्सचेंजर जो होता है वो सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर होता है, जिसमें आपका ट्यूब में वाटर रहता है और सेल साइड में आपका हाइड्रोजन गैस होता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर उसमें कुछ लीकेज हो ट्यूब में, अगर ट्यूब में लीकेज रहेगा तो मॉइस्चर क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस में मिलने का आपका चांस रहेगा, हाइड्रोजन गैस का मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा देगा वो। तो अगर आपका वाटर कूल्ड हीट एक्सचेंजर में अगर लीकेज हो, ट्यूब में अगर लीकेज रहेगा तो इससे हाइड्रोजन गैस के अंदर मॉइस्चर का कंटेंट हो जाता है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। फ्रेंड, थर्ड इंपॉर्टेंट सोर्स है आपका एटमॉस्फेरिक इनग्रेस। देखिए, ड्यू टू द लीकेज इन द जनरेटर हाउसिंग, अगर जनरेटर हाउसिंग में अगर कुछ भी लीकेज हो तो वहाँ से एटमॉस्फेरिक एयर इंटर करेगा जनरेटर के अंदर और हाइड्रोजन के साथ एयर का मिक्स हो जाएगा। और एज यू नो डैट एयर में आपका मॉइस्चर कंटेंट रहता है, तो जैसे ही एयर जनरेटर के अंदर इंटर करेगा तो मॉइस्चर जो होता है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में, एंड व्हिच कॉजेज इंक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट इन द हाइड्रोजन गैसेस। फ्रेंड, फोर्थ पॉइंट है आपका इनएडिक्वेट गैस पर्जिंग। देखिए, गैस पर्जिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन ऑर्डर टू इंप्रूव द हाइड्रोजन गैस प्यूरिटी। देखिए, अगर आप रूटीन मेंटेनेंस होता है, मान लीजिए कि ड्यूरिंग रूटीन मेंटेनेंस आप जनरेटर को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, सील ऑयल सिस्टम को आउट करते हैं, जनरेटर को आप ओपन करते हैं। जब जनरेटर को आप बॉक्सअप करते हैं और हाइड्रोजन का फिलिंग करते हैं तो आपको एडिक्वेट पर्जिंग करना है। एंड इफ द पर्जिंग इज नॉट डन प्रॉपरली देन सिस्टम के अंदर जो आपका मॉइस्चर है वो आपका मॉइस्चर रिमेन हो जाएगा सिस्टम में, एंड व्हिच कैन इंक्रीज द मॉइस्चर कंटेंट इन द हाइड्रोजन गैसेस। नहीं, आप रूटीन मेंटेनेंस में क्या करते हैं, जब जनरेटर को ओपन करते हैं तो जब ओपन करते हैं तो जनरेटर के अंदर क्या रहता है, आपका एयर रहता है। एयर में क्या आपका मॉइस्चर कंटेंट है, और मॉइस्चर उसके बाद जब आप बॉक्सअप करते हैं तो एयर को पर्ज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड को पर्जिंग करते हैं हाइड्रोजन से, एंड फिर हाइड्रोजन का प्यूरिटी आने के बाद फिर हम लोग उसको प्रेशर बढ़ा के ऑपरेटिंग प्रेशर जितना रहता है उतना हम लोग लेके जाते हैं। तो आपको उस समय पर्जिंग लगातार करते रहना है, पर्जिंग करके आपको हाइड्रोजन का प्यूरिटी 98-99% तक लेके जाना है। अगर आप पर्जिंग नहीं करते हैं तो आपका सिस्टम में जो पहले से मॉइस्चर प्रेजेंट है वो आपका मॉइस्चर रिमेन हो जाएगा सिस्टम में, वो आपका हट नहीं पाएगा, एंड व्हिच कॉजेज द इंक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट इन द हाइड्रोजन गैसेस। इसलिए आपको एडिक्वेट पर्जिंग करना है। एंड फ्रेंड, फिफ्थ पॉइंट है आपका कंडेंसेशन। देखिए, जनरेटर के अंदर आपका टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंजेस विद इन द जनरेटर कॉजेज मॉइस्चर टू कंडेंस। क्या होगा, अगर जनरेटर के अंदर आपका अगर टेम्परेचर का चेंज होता है तो जो आपका सिस्टम में पहले से जो वाटर वेपर प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, और जैसे ही कंडेंस होगा आपका हाइड्रोजन में मॉइस्चर कंटेंट आपका इंक्रीज कर देगा। तो ये सभी क्या है कि पॉसिबल रीजंस है फॉर द इंक्रीजिंग ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट इन द हाइड्रोजन गैसेस। और मेनली जो इस सारे में सबसे जो इंपॉर्टेंट सोर्स है आपका मॉइस्चर कंटेंट का वो सील ऑयल कंटामिनेशन एंड लीक इन द वाटर कूल्ड हीट एक्सचेंजर। ये दो मेन रीजन है हाइड्रोजन गैस के अंदर मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज होने का। क्योंकि सील ऑयल सिस्टम में आपका मॉइस्चर कहाँ से आएगा, आपका टरबाइन लूब ऑयल सिस्टम से आता है। टरबाइन लूब ऑयल सिस्टम में आपका मॉइस्चर कहाँ से आया, आपका सील ऑयल सिस्टम से, ये सील ऑयल सिस्टम नहीं, आपका सील स्टीम सिस्टम से आता है। तो सील ऑयल सिस्टम के कारण आपका टरबाइन लूब ऑयल सिस्टम में, टरबाइन जो लुब्रिकेशन ऑयल सिस्टम है उसमें आपका मॉइस्चर आता है, और वहाँ से आपका सील ऑयल में भी मॉइस्चर आ जाता है, और वो मॉइस्चर आपका सील ऑयल सिस्टम क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को ट्रांसफर करता है। तो वहाँ से आपका हाइड्रोजन गैस का मॉइस्चर इंक्रीज होने का चांस हो जाता है। आपका वाटर कूल्ड हीट एक्सचेंजर में अगर ट्यूब में कुछ लीकेज होगा तो वाटर आपका हाइड्रोजन गैस के अंदर मिक्स हो जाएगा और मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा देता है। तो ये सभी क्या है कि पॉसिबल रीजंस है फॉर इंक्रीजिंग द मॉइस्चर कंटेंट इन द हाइड्रोजन गैसेस। तो फ्रेंड, अगर हाइड्रोजन गैस में मॉइस्चर कंटेंट अगर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर हाइड्रोजन गैस में अगर मॉइस्चर कंटेंट आपका इंक्रीज हो जाता है तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। देखिए, मॉइस्चर इन द हाइड्रोजन गैस कैन लीड टू सेवरल इश्यूज।
बहुत सारा इशूज़ होगा। जैसे फर्स्ट आपका कोरोजन। देखिए अगर हाइड्रोजन गैस में मॉइस्चर कंटेंट अगर इंक्रीज हो जाता है, इट कैन कोरोड द इंटरनल कंपोनेंट ऑफ द जनरेटर एंड इवन रिटेनिंग रिंग्स। देखिए रिटेनिंग रिंग्स को भी कोरोड कर देता है। रिटेनिंग रिंग्स क्या होता है फ्रेंड्स, कि रिटेनिंग रिंग्स क्या करता है, जो आपका कॉपर वाइंडिंग होता है उसको प्रॉपर प्लेस में रखता है। रिटेनिंग रिंग इज यूज्ड टू होल्ड द कॉपर वाइंडिंग इन इट्स प्लेस ऑन द रोटर। अगर रिटेनिंग रिंग आपका डैमेज हो जाता है तो ड्यू टू द हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हाई क्यों है, क्योंकि रोटर इज रोटेटिंग एट वेरी हाई आरपीएम, 3000 आरपीएम पे आपका रोटर रोटेट कर रहा है, तो रोटर में जो भी कंपोनेंट है सब एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो अगर रिटेनिंग रिंग डैमेज हो जाता है तो आपका जो वाइंडिंग है वो फ्लंग हो जाएगा आउट फ्रॉम द रोटर, बाहर निकल जाएगा और इससे आपका जनरेटर डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो मॉइस्चर कंटेंट अगर इंक्रीज होगा, इफ यू अलाउ द मॉइस्चर कंटेंट इन द जनरेटर, तो इससे आपका कोरोजन होने का चांस बढ़ जाएगा। जनरेटर का इंटरनल पार्ट को कोरोड कर देगा, रिटेनिंग रिंग को आपको कोरोड कर देगा। सेकेंड है आपका इंसुलेशन फेल्योर। देखिए जनरेटर के वाइंडिंग में आपका इंसुलेशन रहता है, तो मॉइस्चर कैन डिग्रेड द इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन ऑन द जनरेटर वाइंडिंग। इससे आपका क्या होगा, व्हिच कैन कॉजेज इलेक्ट्रिकल फॉल्ट एंड इलेक्ट्रिकल फेल्योर। आपका जनरेटर डैमेज हो सकता है, फ्लैशेस वगैरह हो सकता है, क्योंकि आपका वाइंडिंग का जो इंसुलेशन है उसी को आपको डैमेज कर देगा। तो मॉइस्चर से देखिए कितना प्रॉब्लम होता है, आपका जनरेटर का जो लाइफ होता है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, उसका एफिशिएंसी आपका रिड्यूस हो जाएगा। थर्ड है आपका रिड्यूस कूलिंग एफिशिएंसी। देखिए हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड फॉर द कूलिंग पर्पस, एज ए कूलिंग मीडियम हम लोग यूज़ करते हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टीज़ होता है, ये कूलिंग बहुत अच्छा से करता है। लेकिन ये कूलिंग तब अच्छा से करेगा जब प्योर हाइड्रोजन रहेगा। अगर हाइड्रोजन के अंदर अगर एयर इंग्रेस हो जाता है या मॉइस्चर इंग्रेस हो जाता है, तो उससे क्या हो जाता है कि उसका प्रॉपर्टी डिटोरिएट करेगा, और उससे क्या होता है कि उसका जो कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका जो कूलिंग इफेक्टिवनेस है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो मॉइस्चर इन द हाइड्रोजन गैस कैन रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ द हाइड्रोजन गैस एज ए कूलिंग मीडियम, है ना। तो आपका कूलिंग अच्छे से नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कूलिंग कर पाएगा अच्छे से, क्योंकि मॉइस्चर क्या करता है, उसका थर्मल कंडक्टिविटी को ही रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर रेट को ही कम कर देता है। फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स कि अगर आपका मॉइस्चर इंक्रीज हो जाता है हाइड्रोजन गैस में, तो उसका क्या होगा कि उसका डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। अगर 1% भी प्यूरिटी अगर डिटोरिएट करता है, जैसे 99% है प्यूरिटी, अगर आपका 98% प्यूरिटी हो जाता है, इट मीन्स आपका जो विंडेज लॉस है वो 12% इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 47% मोर डेंसर हो जाएगा, और जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा उतना ज़्यादा उसका विस्कोसिटी होगा, उतना ज़्यादा आपका फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, उतना ज़्यादा आपको ड्रैग फोर्स लगाएगा ऑन द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द जनरेटर्स। विंडेज लॉस क्या होता है? आपका फ्रिक्शन लॉस होता है कि आपका जनरेटर का रोटर मान लिया हाई आरपीएम पे रोटेट कर रहा है, उसमें जो भी कूलिंग मीडियम है अगर वो हाईली विस्कस है तो उस पर एक फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगाएगा, उससे क्या होता है वहाँ पे हीट प्रोड्यूस करेगा वो, है ना। तो अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो विंडेज लॉस आपका इंक्रीज हो जाएगा, तो उससे जनरेटर का एफिशिएंसी आपका रिड्यूस हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हाइड्रोजन ड्रायर का यूज़ करके मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करते हैं। फ्रेंड अक्सर इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ हाई मॉइस्चर विद इन द हाइड्रोजन गैस इन जनरेटर, कि जनरेटर के अंदर जो आपका हाइड्रोजन गैस है उसमें मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज हो गया, तो आपको कैसे पता चलेगा, क्या इंडिकेशन देगा जिससे आपको पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस के अंदर मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज हो गया है। ठीक है, इसका हम लोग देखते हैं। देखिए हाई मॉइस्चर कंटेंट विद इन द हाइड्रोजन गैस सिस्टम इनसाइड ए जनरेटर कैन लीड टू सेवरल इंडिकेटर्स एंड द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। जैसे आपका देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट है इंक्रीज्ड ड्यू पॉइंट। देखिए ड्यू पॉइंट इज द मोस्ट डायरेक्ट एंड रिलायबल इंडिकेटर ऑफ हाई मॉइस्चर कंटेंट विद द हाइड्रोजन गैस। इससे आपको ड्यू पॉइंट से तो पूरा क्लियर पता चल जाएगा आपको कि आपका मॉइस्चर कंटेंट कितना है हाइड्रोजन में।
जनरली इंडस्ट्रियल पर्पस में जो हम लोग हाइड्रोजन गैस यूज़ करते हैं उसका ड्यू पॉइंट -25 डिग्री सेल्सियस और इससे लोअर होना चाहिए, तभी आपका हाइड्रोजन गैस ड्राई माना जाता है। अगर आपका ड्यू पॉइंट मान लीजिए -10 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है या पॉजिटिव में आपको मिल रहा है, पॉजिटिव की तरफ मिल रहा है, इट मीन्स आपका मॉइस्चर कंटेंट विद इन द हाइड्रोजन गैस सिस्टम है वो काफ़ी इंक्रीज हो गया है। और इससे क्या पता चलता है कि आपका मॉइस्चर कंटेंट जितना ज़्यादा होगा उसका पार्शियल प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है कि आपका हाइड्रोजन गैस है एंड मॉइस्चर है, सबका अपना अपना प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है, दोनों प्रेशर को आप सम कर दीजिएगा तो टोटल प्रेशर आपका सिस्टम का हो जाता है, गैस सिस्टम का। अगर मान लीजिए कि मॉइस्चर कंटेंट विद इन द हाइड्रोजन गैस आपका इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स वाटर का जो क्वांटिटी है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, मीन्स वाटर का पार्शियल प्रेशर आपका इंक्रीज हो रहा है। और जैसे पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होगा तो उसका जो उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका सैचुरेशन टेम्परेचर जो होता है वो आपको इंक्रीज मिलेगा, इसलिए आपका ड्यू पॉइंट ऑफ द हाइड्रोजन गैस वो इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे ही आपका ड्यू पॉइंट आपको इंक्रीज मिले, इट मीन्स आपका मॉइस्चर कंटेंट विद इन द हाइड्रोजन गैस सिस्टम इंक्रीज हो गया है। सेकेंड आपका पॉइंट है कि आपका रिड्यूस्ड थर्मल कंडक्टिविटी। देखिए हाइड्रोजन गैस का थर्मल कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होता है, अगर एयर से आप कंपेयर कीजिएगा तो 6.7 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ द एयर होता है, मीन्स इसका कूलिंग प्रॉपर्टी जो होता है वो 7 से 10 टाइम्स बेटर देन एयर होता है। अगर मॉइस्चर कंटेंट अगर हाइड्रोजन गैस में इंक्रीज हो जाता है तो मॉइस्चर इन द हाइड्रोजन गैस रिड्यूसेड इट्स थर्मल कंडक्टिविटी। अगर हाइड्रोजन गैस में अगर मॉइस्चर मिक्स हो जाता है तो इसका थर्मल कंडक्टिविटी जो होता है हाइड्रोजन गैस का वो रिड्यूस हो जाता है, एंड विच इज़ द क्रिटिकल पैरामीटर फॉर द कूलिंग ऑफ द हाइड्रोजन गैसेस। और इससे जैसे ही आपका कूलिंग इफेक्टिवनेस ऑफ हाइड्रोजन गैस जैसे ही रिड्यूस होगा वैसे उसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ द जनरेटर इंक्रीज हो जाता है। आपका जनरेटर का ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आपका हाइड्रोजन उतना हीट को निकाल ही नहीं पाएगा, तो जनरेटर के अंदर का टेम्परेचर आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर द टेम्परेचर ऑफ रोटर एंड स्टेटर वाइंडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपका रोटर या स्टेटर वाइंडिंग टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स आपका हाइड्रोजन गैस के अंदर मॉइस्चर इंक्रीज हो गया है। थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स, इंक्रीज्ड विस्कोसिटी। देखिए हाइड्रोजन गैस क्या है, अगर आपका प्योर हाइड्रोजन गैस है बहुत उसका डेंसिटी लो होता है, उसका विस्कोसिटी जो होता है बहुत ही कम होता है। उसका जो होता है अगर आपका फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, ड्रैग फोर्स भी बहुत ही कम होता है, विंडेज लॉसेस आपका बहुत ही कम होगा। हाई मॉइस्चर कंटेंट इन द हाइड्रोजन गैस कैन इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द हाइड्रोजन गैसेस विद इन द जनरेटर। अगर आपका हाइड्रोजन गैस के अंदर अगर मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज हो गया है तो हाइड्रोजन गैस का जो विस्कोसिटी होता है उसको इंक्रीज कर देगा, और विस्कोसिटी जैसे ही इंक्रीज होगा इट मीन्स आपका फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, आपका ड्रैग फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, और विंडेज लॉसेस आपका इंक्रीज हो जाता है। विंडेज लॉसेस क्या होता है, विंडेज लॉसेस मीन्स द एनर्जी लॉस्ट ड्यू टू द रेसिस्टेंस ऑफ द गैसेस टू द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द जनरेटर। मीन्स जनरेटर के अंदर जो रोटेटिंग पार्ट है उस पर जो कूलिंग मीडियम जो फोर्स लगाता है उस फोर्स के कारण जो एनर्जी का जो लॉस होता है दैट इज कॉल्ड द विंडेज लॉस होता है। तो हाइड्रोजन गैस अगर प्योर हाइड्रोजन गैस है तो उसका विस्कोसिटी बहुत ही कम होता है, वो आपका फ्रिक्शन फोर्स बहुत ही कम लगाता है, तो विंडेज लॉस बहुत ही कम होता है। जैसे हाइड्रोजन गैस में अगर मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा तो उसका विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगा, उससे उसका फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, विंडेज लॉसेस आपका बढ़ जाएगा और एनर्जी लॉस्ट आपका बढ़ जाएगा, एंड आपका फ्यूल एनर्जी कॉस्ट होता है वो भी आपका इंक्रीज हो जाता है। तो एक आपको एक अलग इंडिकेशन देगा, अगर आपका विस्कोसिटी इंक्रीज हो जा रहा है इट मीन्स हाइड्रोजन के अंदर मॉइस्चर कंटेंट आपका इंक्रीज हो रहा है। फ्रेंड फोर्थ पॉइंट है आपका कोरोजन, दैट इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर। देखिए लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू हाई मॉइस्चर कैन लीड टू कोरोजन ऑफ द मेटेलिक पार्ट विद इन द जनरेटर कंपोनेंट्स सच एज रिटेनिंग रिंग्स और अदर इंटरनल सरफेस। अगर आपका जनरेटर का पार्ट अगर लॉन्ग टर्म तक मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहेगा तो उसका जो भी मेटेलिक पार्ट्स है उस सब में आपका कोरोजन होने का चांस बढ़ जाता है। जैसे उसका रिटेनिंग रिंग आपका या उसका इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन आपका डैमेज हो जाएगा, इससे आपका दिस लीड टू प्री मैच्योर फेल्योर ऑफ द जनरेटर्स। तो अगर आपका कोरोजन हो रहा है, रिटेनिंग रिंग में अगर कोरोजन हो रहा है या उसका इंटरनल कंपोनेंट में अगर कोरोजन हो रहा है, इट मीन्स कि हाइड्रोजन गैस के अंदर मॉइस्चर कंटेंट हाई हो गया है। फ्रेंड फिफ्थ पॉइंट है आपका फॉर्मेशन ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का अगर फॉर्मेशन हो रहा है इट मीन्स आपका
हाई मॉइस्चर कंटेंट इन द हाइड्रोजन गैस है। देखिए कंडेंसेशन का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है। देखिए हाइड्रोजन गैस में अगर मॉइस्चर कंटेंट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो उसका क्या होगा, ड्यू पॉइंट इंक्रीज होता हो जाएगा। और ड्यू पॉइंट इंक्रीज होने से क्या होता है कि अब हाइड्रोजन गैस इज नॉट कैपेबल टू होल्ड मोर वाटर वेपर, और इसके बाद जो भी वाटर वेपर उसमें ऐड होगा उतना आपका वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है, क्योंकि उसका ड्यू पॉइंट ऑलरेडी इंक्रीज हो गया है। ड्यू पॉइंट क्या होता है कि जिस टेम्परेचर के बाद अब वाटर वेपर लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इफ द वाटर वेपर इज कूल्ड एट अ कांस्टेंट प्रेशर, then the temperature, then the point at which the water vapor start condensing, उस पॉइंट को हम लोग ड्यू पॉइंट कहते हैं। तो ड्यू पॉइंट के पे क्या होता है, अगर कुछ भी वाटर वेपर आप ऐड कीजिएगा तो वो आपका वाटर लिक्विड फॉर्म में कंडेंस होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपका कंडेंसेशन का फॉर्मेशन हो रहा है, इट मीन्स आपका हाई लेवल ऑफ वाटर या मॉइस्चर प्रेजेंट इन द हाइड्रोजन गैस है। और जैसे आपका कंडेंसेशन शुरू होगा उससे आपका क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल फ्लैश ओवर का चांस बढ़ जाएगा, आपका शॉर्ट सर्किटिंग होना शुरू हो जाएगा, व्हिच कॉजेज डैमेज टू द जनरेटर। फ्रेंड्स सिक्स्थ पॉइंट है आपका रिड्यूस्ड इंसुलेशन रेसिस्टेंस। देखिए मॉइस्चर कंटेंट कैन डिग्रेड द इंसुलेशन प्रॉपर्टीज ऑफ द जनरेटर वाइंडिंग। इससे क्या होगा, इट रिड्यूसेस द इंसुलेशन रेसिस्टेंस ऑफ द जनरेटर वाइंडिंग। तो आपका क्या होगा, इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा, उससे आपका इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, इलेक्ट्रिकल फेल्योर का चांस बढ़ जाएगा, जनरेटर का लाइफ स्पेन आपका रिड्यूस हो जाएगा, एंड उसका जो एफिशिएंसी होता है जनरेटर का वो भी आपका ड्रॉप हो जाएगा। फ्रेंड्स सेवंथ पॉइंट है आपका इंक्रीज्ड ड्रायर एक्टिविटी। अगर आपका ड्रायर का एक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है, बार बार फ्रीक्वेंट ड्रायर कट इन कट आउट हो रहा है, दिस शोज हाई मॉइस्चर इंडिकेशन इन द हाइड्रोजन गैसेस। देखिए हाइड्रोजन गैस सिस्टम में हम लोग ड्रायर का यूज़ करते हैं। ड्रायर का यूज़ क्यों करते हैं, टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द हाइड्रोजन गैस, टू मेंटेन द ड्राइनेस ऑफ द हाइड्रोजन गैसेस, टू डिक्रीज द मॉइस्चर कंटेंट और द प्योरिटी ऑफ द हाइड्रोजन गैसेस। तो अगर ड्रायर बार बार आपका कट इन कट आउट हो रहा है, इट मीन्स दैट कि आपका हाइड्रोजन गैस के अंदर मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। फ्रेंड इस सारे पॉइंट से आपको ये पता चलेगा कि हाई मॉइस्चर कंटेंट इन द हाइड्रोजन गैस सिस्टम है।